यीशु नाम में बाप जी हम अपने गुनाहों का और गलतियों का इकरार करते हैं। बाप जी हम तेरे आगे झुकते और तुझे सजदा करते हैं। तेरे जिंदा कलाम के हम शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें कलाम दिया जो हमें सिखाता है कि हम हमेशा की जिंदगी तक कैसे पहुंचे, जो हमें सिखाता है कि हमारे बाप की मर्जी क्या है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं यीशु नाम में बाप जी। जब आज कल हम कलाम को पढ़ने को हैं यीशु नाम से बाप जी हमें कुव्वत दे, हिकमत दे, दनाई दे, जोर दे कि पाकरू की गहरी हजूरी बाप जी हमें उस कलाम की गहराइयों में ले चले और बाप जी हमारे बंधन यीशु नाम से टूटे, यीशु नाम से टूटे। आमीन। मत्ती की अंजील द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 23। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। Amen. Then Jesus said to his disciples, assuredly I say to you that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Amen. Verse 23 में यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। मगर इससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था that led to this conversation. वो क्या इंसिडेंट था? एक दौलतमंद नौजवान यीशु के पास आता है और कहता है, उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। और यीशु उसको वो राह दिखाते हैं कि हुक्मों पे अमल कर। और उसका जवाब होता है कि मैंने इन सब हुक्मों पे अमल किया है, अब मुझमें कौन सी कमी है। और यीशु उस कमी को बताते हैं कि हुक्मों पे तो अमल किया है, अब कमी ये है कि जो कुछ उसके पास है वो सारा गरीबों को दे दे और यीशु के पीछे हो ले, उसे आसमान पे खजाना मिलेगा। आमीन। उसको अपना सब कुछ गरीबों को देना था क्योंकि उसके पास बहुत कुछ था। वो हुक्मों पे तो अमल कर रहा था मगर वो यीशु को फॉलो नहीं कर रहा था। सो यहां पर यीशु ने उसको कहा, फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले, सब कुछ भेज दे। और उसके बाद ये नहीं कहा कि सब कुछ भेजने के बाद कुछ और कर, सब कुछ भेज दे, गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पे खजाना मिलेगा। क्योंकि तूने गरीबों को दिया इसलिए तुझे आसमान पे खजाना मिलेगा। अपना माल और बाप गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पे खजाना मिलेगा। देने के बाद उसको क्या मिलेगा? जो कुछ उसका खजाना था जमीन पे, जिसमें कीड़ा लग सकता था, जिसे चोर ले जा सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, तो ये सब कुछ गरीबों को दे दे और तुझे आसमान पे खजाना मिलेगा। और उसके बाद क्या कहा? आकर मेरे पीछे हो ले। आमीन। फॉलो मी। प्रेज द लॉर्ड। द की पॉइंट इज टू फॉलो हिम। जब हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारे अंदर पैसे की भूख नहीं रहती। जिस तरह हमने जकरिया को देखा कि वो किस तरह यीशु के पीछे पीछे जा रहा था और उसने इस बात का इकरार किया कि मैं बेशक ये काम करता हूं, बेशक वो एक जिस वो प्रोफेशन में था, उसके बावजूद मासूल लेने वालों का वो सरदार था। और उस वक्त उनको अच्छा नहीं जाना जाता था, उनको गुनाहगार जाना जाता था। उसके बावजूद वैसी प्रोफेशन में होते हुए भी उसने गरीबों को दिया। अपनी जो उसका माल था वो गरीबों को देता था, वो आधा अपना माल गरीबों को देता था। और अगर किसी से नाहक कुछ ज्यादा ले लिया जाता था तो उनको चुगना देता था, दुगना नहीं चुगना, ×4। आमीन। लूक चैप्टर 19 वर्स 8 में जकिया यीशु से कहता है, लुक लॉर्ड, आई गिव हाफ ऑफ माई गुड्स टू द पुअर, एंड इफ आई हैव टेकन एनीथिंग फ्रॉम एनीवन बाय फॉल्स एक्यूजेशन, आई रिस्टोर 4 folds। 4 folds। 4 folds किसको कहते हैं? 4 गुना वो वापस करता था। आमीन। सो उसके पास सब कुछ था मगर वो गरीबों को भी देता था। और यहां पर जो नौजवान था वो गरीबों को नहीं देता था, इसलिए यीशु ने उसे कहा कि जो कुछ है तेरा, गरीबों को, अपने मालो असबाब में से गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पे खजाना मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। आमीन। और यीशु के पीछे होना मतलब हमेशा की जिंदगी पाना।
यीशु के पीछे होना हमेशा की जिंदगी पाना, और उसके पीछे चलने का मतलब है अपनी खुदी का इनकार करना, अपनी सलीब उठाना। या तो हम अमीरी लेकर चल सकते हैं या सलीब लेके चल सकते हैं, क्योंकि हम दोनों चीजों से खुदा को खुश नहीं कर सकते। हमने देखा जकिया के पास था, वो खुदा को खुश कर रहा था अपने माल में से, वो अपने माल में से गरीबों को भी दे रहा था। यीशु ने उसको तो नहीं कहा कि तू अपने माल को बेच दे और मेरे पीछे हो ले, बिकॉज वो एक काम कर रहा था, वो भलाई भी कर रहा था। जो दौलत उसके पास थी वो उस दौलत से भलाई कर रहा था। आमीन। रेफरेंस मत्ती की अंजील, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 19। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहता है। आमीन। अब माल ना जमा करने की वजह क्या बताई है? क्योंकि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल लगा है। हम अपने माल के साथ अपना दिल लगा लेते हैं, जबकि दिल हमें खुदावंद के साथ लगाना है, माल के साथ नहीं लगाना है। आमीन। यीशु की तालीम उसके उन सारे फॉलोअर्स के लिए जो उसके कलाम को सुनते और अमल करते हैं, वही उसके फॉलोअर्स हैं। तो वो बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि जो माल और असबाब है, या तो उन्हें कीड़ा लग जाता है या चोर चुरा लेता है, और अगर देखा जाए तो हम इनमें से कुछ भी अपने साथ नहीं लेके जाते। हमारा शरीर, हमारा बदन भी यहीं पे रह जाता है। सो हमें इस दिल को, जब हम दुनिया में हैं, हमें दिल को किसके साथ लगाना है? खुदावंद के साथ लगाना है। हमें दिल को खुदावंद के साथ लगाना है, चीजों में नहीं लगाना, लोगों में नहीं लगाना, ऐशो इशरत में नहीं लगाना। हमें अपने दिल को खुदावंद के साथ लगाना है। आमीन। कमिंग बैक टू आवर स्टडी, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 23। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। It is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. आमीन। अभी यह वर्ड जो यूज हो रहा है, मुश्किल यूज हो रहा है, नामुमकिन यूज नहीं हो रहा। अब जब ये दौलतमंद यीशु के पास आया था और यीशु ने उसको रास्ता बताया, तो उसने अमल करने के बजाय, फॉलो करने के बजाय वहां से चला गया। उसके पास मौका था कि वो अपनी जिंदगी को बदल दे, मगर उसने डिसाइड क्या किया कि वो अपनी दौलत को चूज करे। खुदावंद हमें फोर्स नहीं करते, खुदावंद हमें फोर्स नहीं करते, वो हमें ऑप्शन देते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं। इस नौजवान की दौलत इसका पैसा थी, उसने अपने पैसे से दिल लगाया था, जिसकी वजह से उसने अपनी कॉलिंग से हट गया। उसने यीशु को फॉलो नहीं किया, क्योंकि उसने ये डिसाइड किया कि मैं अपने पैसे में खुश हूं। आज हमारी दौलत क्या है? क्या हमने अपने दिलों को उसने पैसे में लगाया था तो उसकी दौलत उसका पैसा थी। आज हमने अपने दिल खुदावंद से ना लगाते हुए जहां लगाए हैं, वो हमारी दौलत है। अगर हमने अपने दिलों को खुदावंद के अलावा कहीं लगाया है तो वो हमारी दौलत है। सो वी आर एज बैड एज दिस यंग रिच रूलर, जो यस्सु के पीछे ना चलते हुए अपनी दौलत के पीछे चला गया। अगर आज हम यस्सु के पीछे ना चलते हुए अपनी डिजायर्स के पीछे, ऐशो इशरत के पीछे, अपनी कैरियर के पीछे, बाकी सब चीजें करें मगर उसको फॉलो ना करें, एंड अगर हम इसी बात को, इसी कलाम को सही डायरेक्शन में अगर चले तो हम उसको फॉलो करते हुए भी सब कुछ कर सकते हैं। अब यस्सु ने जकिया को तो नहीं कहा कि अपना सब कुछ भेज दे, क्योंकि वो एज इट इज सबको बांट रहा था, जो वो कमा रहा था वो बांट रहा था। सो अगर हम उसके कलाम में चल रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, हमारा दिल उसके साथ लगा हुआ है, तो फिर हमें चीजें छोड़ने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा दिल उसके साथ है, हम उसको खुश कर रहे हैं। हमारा दिल दौलत में नहीं है, हमारा दिल किसी मर्द में, किसी औरत में वैसे नहीं लगा हुआ। हमारा दिल खुदावंद के साथ लगा है और खुदावंद हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वो हमें देता है और हम बांटते हैं।
हम उसके कलाम में चलते हुए अपने सारे उन सारे रिलेशनशिप्स को पूरा कर रहे हैं, मगर हमने दिल खुदावन के साथ लगाया। द पॉइंट इज कि हमारा दिल कहां पे लगा है। द पॉइंट इज कि हमारा दिल कहां पे लगा है। क्या हमने आज अपने रिश्तों को अपना आइडल बना लिया है, जैसे कि इस नौजवान ने अपना खुदा जो था अपने पैसे को बनाया था, क्योंकि उसने पैसा चूज किया तो पैसा उसका खुदा हुआ। हम चूज किसको कर रहे हैं? जब हमारे पास ऑप्शंस दिए जाते हैं, यीशु ने उसे ऑप्शन दिया कि जो कुछ है अपना बेच के गरीबों को दे दे और मेरे पीछे चल। जब वो गरीबों को देगा तो यीशु कहते हैं कि माल तुझे आसमान पे खजाना मिलेगा। सो आज हम अपनी सिचुएशन में, दिस इज माई क्वेश्चन टुडे, दिस इज माई क्वेश्चन। सो आज हमारी टास्क क्या है? आज हमने किस बात पे गौर करना है कि हमारे दिल कहां पे लगे हैं। हमारे दिल हमारे रिश्तों में हैं कि हम सिर्फ अपने रिश्तों को खुश कर रहे हैं। हमारे दिल पैसे में हैं। हमारे दिल कुछ ज्यादा ही कैरियर में है कि हम खुदावन को भूल गए। कोई भी चीज जो हमें ओवरटेक कर रही है और हमें खुदा से दूर कर रही है, तो हमारा दिल उन जगहों में लगा है। और जब हमारा दिल उन जगहों में लगा है तो हम किंगडम ऑफ हेवन के रास्ते को अपने लिए खुद बंद कर देते हैं। आमीन।